नमस्कार, मिशन न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबर आप देख रहे हैं औरैया उत्तर प्रदेश से। जैसा कि आप लोगों को जानकारी अवगत करा दूं कि कल दिनांक 25 सितंबर को माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, जो सड़क एवं परिवहन मंत्री थे, वो आए थे। तो यहाँ पर जानते हैं कि कंचौसी के लोगों को क्या संतुष्टि मिली, क्या कंचौसी को कुछ ऐसा मिला जिससे कंचौसी की जनता संतुष्ट हो सके। तो आइए लोगों से पता करते हैं, जानकारी लेते हैं कि यहाँ पर जो भी मंत्री महोदय जी आए थे, कंचौसी को ऐसा क्या दिया और क्या कंचौसी की जनता सोच रही थी कि ऐसा हो जाए तो कंचौसी के लिए कुछ विकास हो सकता है। तो आइए जानते हैं। तो हमारे साथ आपका शुभ नाम? हमारा नाम ओम जी पांडे है जी। तो कंचौसी की जनता क्या सोचती थी, ऐसा क्या हो जाए जो यहाँ की कंचौसी की जनता को सुविधाएं मिले? क्योंकि क्या है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी राज्य एवं परिवहन विभाग से संबंध रखते हैं और वो यहाँ आए थे। तो हम लोगों का ये था कि जो हमारी टूटी हुई रोडें हैं, हम लोगों के जाने के लिए इटावा या कानपुर जाने के लिए जो रोडें खराब थी, वो रोडें बननी चाहिए थी। आप देख लीजिए, आप जब औरैया जाते हैं तो बीच में कितनी रोड है या गड्ढे में रोड है कि रोड में गड्ढे हैं, पता ही नहीं चलता। आपको जैसे सैफई जाना हो, ये नहर के किनारे किनारे पूरी रोड सैफई तक जाती थी। सोचते थे कि ये रोड मिल जाती तो बहुत अच्छा रहता, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखिए क्या होता है, वो काफी पैसे दे गए हैं, कब तक कब कार्य शुरू होता है, क्या क्या होता है, तो देखने वाली बात। मतलब संतुष्ट यहाँ की जनता उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए। एक गांव में एक कहावत है, अंधा देखे तब पते आए। जब काम पूरा हो जाएगा तभी तो पता चलेगा। अभी तो वो घोषणा कर गए। घोषणा करना और काम का क्रियान्वयन होना दोनों बहुत अलग बातें हैं। जी, बिल्कुल बात सही कहा आपने कि काम होना और घोषणा करना में बहुत फर्क है। तो आइए इसी बीच में हमारे साथ और भी हैं जिनसे बात करने का प्रयास करते हैं। आपका सब? अच्छा, चलिए। किसान नेता हमारे साथ हैं जो कई एक आंदोलनों में सहभागिता दिखाते रहते हैं। आइए उनसे समझते हैं, क्योंकि इनको राजनीतिक और सामाजिक बहुत चेतना रहती है, कई एक कामों में अग्रणी रहते हैं। तो आइए उनसे जानते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को और उसके बाद बताइए कि क्या कंचौसी की जनता सोच रही थी माननीय नितिन गडकरी जी के आगमन पर, और क्या उनको वो चीज़ें मिली या नहीं मिली? मेरा नाम गिरीश सिकरवार है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और जो विभिन्न मुद्दों पर मैं संघर्ष भी करता रहता हूँ। तो इसमें रहा नितिन जी की जनसभा का सवाल, तो नितिन गडकरी की जो सभा हुई थी, उसके पहले जो इसके माननीय आयोजक थे, उन लोगों ने जगह जगह बैठक की थी भीड़ के लिए। तो वहाँ स्पष्ट तौर पर बताया था कि शायद यहाँ एक गाड़ी भी रुकेगी, फरक्का एक्सप्रेस रुकने वाली है और बस केवल मंत्री जी यहाँ आके घोषणा कर देंगे। और ये राजमार्ग जो अभी सैफई से लखनऊ जो सपा कार्यकाल में बना था, इसको ही राजमार्ग का दर्जा मिलेगा। हम सब लोगों को ये भी आशा थी कि यहाँ ओवरब्रिज का काम बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा है, तो हमने कि शायद उसमें कुछ मंत्री जी का सहयोग मिला, लेकिन उसमें उन्होंने तो एक शब्द भी कुछ नहीं कहा। मतलब जो ओवरब्रिज के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। एक शब्द भी उन्होंने ओवरब्रिज के विषय में नहीं किया। इतनी तकलीफ होती है, आप सब लोगों ने देखा होगा कि कम से कम यहाँ कंचौसी का जनमानस कल पूरे दिन जाम में फंसा। जी, कितना तगड़ा जाम लगा, गाड़ियों को अभी रोकना पड़ा केवल भीड़ की वजह से। तो बहुत ज़्यादा वो हुआ है। अगर पुल बन गया होता तो हमारे ख्याल से जाम नहीं लगता। जी। पुल जो ये गेट है यहीं पर सैंक्शन हुआ था, इसके लिए फाइलिंग की गई थी। उन्होंने यहाँ का देखा था कि यहाँ घूम अच्छी है, पास भी हो गया था, लेकिन राजनीतिक कारण के कारण पुल इधर उधर खिसका और अभी तक लटका था। जी। और जैसा कि यहाँ पर कंचौसी में ऊंचाहार एक्सप्रेस रुकती थी और कोरोना काल से पहले कई एक लोकल पैसेंजरें रुकती थी, तो उनमें काफ़ी गाड़ियाँ जो है शुरू कर दी गई हैं, लेकिन अभी भी एक पैसेंजर और ऊंचाहार वो भी स्टार्ट नहीं हो पाई, यहाँ पर रुकना प्रारंभ नहीं हो पाया। तो उसके बारे में क्या जनता आस लगाए थे कि उस पर भी कुछ बातें होंगी? हाँ, ऊंचाहार के लिए तो माननीय
भोले सिंह जी ने ही मना कर दिया था कि अभी ये गाड़ी नहीं रुकेगी। तो फरक्का एक्सप्रेस निश्चित तौर पे मतलब उसी की जगह रोकी जाएगी, जिससे कि आम जनता को लाभ मिले। हम लोग भी प्रसन्न थे कि चलिए दिल्ली के लिए कोई गाड़ी हम लोगों को मिलती है। और आपने अभी पैसेंजर का सवाल उठाया, अभी सिकवाबाद पैसेंजर जो हमारी चलती थी वो नहीं आ पाई है। सरकार ने कुछ गाड़ियां बड़ा चतुराई से शुरू की है वो पैसेंजर गाड़ी, लेकिन उसको उन्होंने एक्सप्रेस गाड़ी बना के केवल जनता से किराया किस प्रकार ज़्यादा लिया जाए इस हिसाब से उन्होंने एक्सप्रेस उसको बना के रखा है। जबकि कोरोना ख़त्म हो गया तो अब सरकार को भी ये चाहिए था कि उसको पैसेंजर की चलाते। आम जनता को तो बहुत तकलीफ हुई है, अगर सरकार को घाटा हुआ है, आम जनता भी परेशान हुई 2 साल। तो हमारे ख्याल से सरकार से हमारी ये मांग रहेगी कि कोरोना अगर ख़त्म हुआ है तो आप जिस स्थिति में पहले हमारी ये गाड़ी थी, किराया था, उसी हिसाब से हमारे ख्याल से दोबारा सरकार को कर देना चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि किराया जो एक्सप्रेस का है और पैसेंजरें ट्रेनें जो हैं, तो क्या जब किराया जनता से एक्सप्रेस का लिया जाता है तो वो सुविधाएं क्या मिल पा रही हैं? सुविधाएँ कुछ नहीं हैं, वही स्टॉपेज हैं, कोई फास्ट तो पैसेंजर हैं नहीं, लेकिन केवल इसीलिए उसको स्पेशल का दर्जा दे रखा है सरकार ने कि जिससे कि वो ज़्यादा वसूली कर सकें उससे। तो बस जनता से वसूली सी चल रही है, जो कि गलत है। और इस संबंध में अगर बात नहीं बनती है तो हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि इसको लेके कोर्ट में जाया जाए। तो बात करेंगे, हम कई संगठनों से जुड़े हैं, तो कोशिश करेंगे कि वो उस मामले को कोर्ट में भी ले जाया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मिशन न्यूज़ से बात करने के लिए, और भी लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। तो इसी बीच में हमारे साथ हैं राम रतन इंटर कॉलेज के प्रबंधक और बहुत बड़े समाज सेवी जो कंचौसी के आसपास जाने जाते हैं, बबलू भैया, और इनका जो नाम है वो अभय गुप्ता जी हैं। तो उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं कि कंचौसी की जनता आखिर क्या सोच रही थी मंत्री जी के आने पर, और वो जो उम्मीदें लगा रखी थी कंचौसी की जनता, क्या उन उम्मीदों पर मंत्री जी के जो घोषणा पत्र हैं, जो विचार हैं, वो खरे उतरे या नहीं उतरे। तो आइए गुप्ता जी से जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। जैसा कि कंचौसी में जब मंत्री जी आए, केंद्रीय मंत्री जी, तो क्या कंचौसी की जनता क्या उम्मीद ऐसी लगाए बैठी थी कि ऐसा ये हो जाए, वो हो जाए, ये काम होना चाहिए, तो उस पर क्या आप थोड़ा रोशनी डालना चाहेंगे? देखिए, जो आयोजन भोले सिंह जी जो हमारे स्थानीय नेता हैं, वो भले ही सांसद हों लेकिन कंचौसी के हैं। हाँ, तो वो स्थानीय हैं हम लोगों के लिए। हम अपने सांसद को भूल के कोई भी अगर पीड़ा होती है तो उनसे ही व्यक्त करते हैं। उनके प्रयास से आदरणीय नितिन गडकरी जी जो केंद्रीय मंत्री हैं परिवहन एवं राजमार्ग, वो आए, और नितिन गडकरी जी की छवि एक ईमानदार और स्पष्ट वक्ता की है जनमानस में। तो उन्होंने कई घोषणाएं की, बहुत कुछ किया, लेकिन कंचौसी के लिए जो आशा थी जनमानस में, कंचौसी की जो नहर रोड है, ये वीआईपी रोड है। ये जब स्टार्ट हुई थी, प्रारंभ हुई थी, तो इसका नाम सैफई लखनऊ मार्ग था। लेकिन सपा सरकार के जाने के बाद वो कार्य नहीं हो पाया और वो आज भी उसी तरीके से पेंडिंग पड़ी। हालांकि माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया और स्पष्ट कहा कि मैं इसको बनवाऊंगा, लेकिन दिक्कत ये है कि जब उसके लिए, चूंकि रामगंगा नहर के बाईं ओर जो जमीन पड़ती है, हाँ, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है। अब अगर वो जमीन देते हैं, एनओसी देते हैं, तब तो वो हो पाएगा। और जो दूसरी बड़ी समस्या यहाँ पर थी
फ्लाईओवर की जी जो कि फुट ओवर उसके ऊपर बनना चाहिए जी। रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर, उसके लिए आज तक किसी भी तरीके का कोई प्रयास नहीं हुआ। कई मीटिंग्स भी हुई, उसमें सांसद जी भी उपस्थित रहे, मैं भी उसमें उपस्थित रहा, लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। जबकि कंचौसी का फ्लाईओवर सबसे पहले डिसाइड हुआ था और सबसे पहले नापा गया था। उसका एक पिलर भी बनकर उसको भी चेक कर लिया गया था, वेट वगैरह रख के कि ये फिट है कि नहीं, यहाँ सही रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन वो स्थानीय राजनीति और स्थानीय जनमानस के दबाव में आके आज वो भी पेंडिंग पड़ा है। तो नहर की रोड बनेगी, वो कब बनेगी, कब एनओसी मिलेगी, वो तो बात की बात है। लेकिन जो सबसे आवश्यक था, ये जो फ्लाईओवर नहीं बन रहा है, इसके लिए हम सोच रहे थे कि उनसे कुछ कहा जाएगा, कोई वार्ता होगी। हाँ, लेकिन इसके प्रति कोई भी ना वार्ता की गई, ना मंच से संबोधन किया गया। हाँ, तो हम लोगों के अंदर और इस जनमानस के अंदर यहाँ की वो पीड़ा भी है और वो छटपटाहट भी है, क्योंकि जब भी कोई मंत्री आता है, जैसे मुख्यमंत्री जी आए थे, तो उनके आने के बाद नगर पंचायत बन गया ये कंचौसी। लेकिन सबसे बड़ी जो बात रही नगर पंचायत बनने में भी, वो ये रही कि कंचौसी की स्थिति वही रही, दो भागों में हाँ, बटी रही। दो भागों में बटी रही। जबकि जनमानस का यहाँ पर सबसे पहली जो मांग थी, मैंने खुद जब राजनाथ सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ आए थे कंचौसी, तो पहला एक जिले का बैनर उठाने वाला मैं ही था। उसमें हमको, चूंकि उस समय कोई खास उम्र नहीं थी मेरी, हाँ, तो हमको डांट डपट के, चूंकि सभी बड़े थे हमसे, हाँ, बैठा दिया। आज तक एक जिले में न होने की पीड़ा हम लोगों को है। एक जिले में पहले हो जाता, नगर पंचायत बन जाती, कोई दिक्कत नहीं होती, और ना ये अवरोध उत्पन्न होता कि नहीं वो औरैया डिस्ट्रिक्ट वाले उसमें नहीं जाना चाहते या अन्य नहीं जाना चाहते। लेकिन एक जिला ना होने की वजह से ये स्थिति रही। जहाँ तक नितिन गडकरी जी की बात है, बहुत अच्छे वक्ता है, स्पष्ट वक्ता है और ईमानदार नेता की छवि है हम लोगों के मन में उनके प्रति। और हकीकत तो यह है कि भविष्य में ईश्वर न करे कि मोदी जी को कुछ हो, मोदी जी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है और राजनीतिक उथल पुथल होती है या बदलाव होता है, तो मेरी पहली पसंद गडकरी जी, आदरणीय नितिन गडकरी जी। और जहाँ तक रहा कंचौसी के विकास की बात या जो कुछ है, तो कंचौसी की जो थाती थी, कंचौसी के पुरखे थे जिनका नाम कई कई प्रदेशों में था, व्यापार कई कई प्रदेशों में था। हम आगे जो उनकी पीढ़ियां थी, उस थाती को हाँ संभाल के नहीं रख पाए। इसका अफसोस आज भी हर उस परिवार को है, हाँ, जो इस कंचौसी में जिन्होंने सहयोग किया, कंचौसी का नाम रोशन किया। और मैं आशा करता हूँ कि आगे ऐसे आयोजन तो होते रहेंगे, लेकिन कंचौसी की दशा अगर नहीं संभलती है, हाँ, तो हम लोग एक तरीके से निराश ही हैं। जैसा कि सर जानने में आया, देखने में भी आया कि छोटे छोटे जो रेलवे क्रॉसिंग थे, वहाँ पर या तो अंडरपास बना दिए गए या फ्लाईओवर बना दिए गए, और कंचौसी में 2 जगह फ्लाईओवर पास हुआ और उसके बाद व्यवधान पड़ा, रुक गया। और कंचौसी ऐसा क्या यहाँ पर है कि 2 जिलों की वजह से ये हो रहा है, जो कंचौसी के साथ घटना है, या कुछ और कारण हो सकता है? नहीं नहीं, इसमें 2 जिले की बात नहीं है। जो कुछ हो रहा है उसमें केवल नेता ही नहीं, जनसेवक ही नहीं, कंचौसी की जनता का भी दोष है। कंचौसी की जनता इतनी उदासीन, इतनी निष्क्रिय हो गई है। कई संघर्ष हुए, हमने अपने जीवन में कई संघर्ष किए, आज भी हम करने को तत्पर हैं, हाँ, लेकिन कोई साथ खड़ा होने वाला नहीं है। और जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे, हाँ, तब तक कोई भी नेता नहीं सुनेगा, वो चाहे आपका स्थानीय नेता हो और चाहे वो बाहर का हो। बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल 100% सही कहा, क्योंकि जब तक कहा गया है, पुराने हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि बच्चा अगर रोएगा नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो जब तक यहाँ की समस्याओं को लेकर लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, तब तक होना असंभव सा लगता है। और कुछ कहना चाहेंगे कंचौसी के बारे में? और तो यही कहना चाहेंगे कि
जो कुछ हुआ कंचौसी के साथ या जो कुछ आगे होगा, और चूंकि महानवरात्रि का पर्व आज से प्रारंभ हुआ है, हम माँ शारदे से, माँ भगवती से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे नेताओं को और कंचौसी के जनमानस को सद्बुद्धि दे और उन पर कृपा बनाए रखे, आज जिससे कि वो अपने नगर के लिए कुछ सोच सकें और उसके लिए संघर्ष कर सकें, आगे बढ़ सकें, और तभी कुछ प्राप्त हो सकता है। और अगर उदासीनता रहेगी तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिशन न्यूज़ से बात करने के लिए। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। कैमरामैन गोविंद सिंह राजपूत के साथ मैं दिनेश चंद, ढिकियापुर, कंचौसी, औरैया, उत्तर प्रदेश। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।